इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहला अंतर यही है कि सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, यानी कि जितने भी सजीव हैं वह सांस लेते हैं। निर्जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। निर्जीव जो हैं यह सांस नहीं लेते हैं। तो सबसे पहला अंतर तो यह हो गया कि सजीव सांस लेते हैं और निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। उसके बाद दूसरा अंतर यह है कि सजीवों में वृद्धि होती है। यह जो अंतर है ना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। और निर्जीव का क्या है, तो निर्जीवों में वृद्धि नहीं होता है। देखिए, वृद्धि से कहने का मतलब कि कोई भी चीज यदि वह सजीव रहेगा तो उसका आकार समय के साथ बढ़ेगा। यानी कि आज वह इतना छोटा है मान लीजिए, तो साल भर बाद उससे बड़ा होगा या फिर उसमें जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। लेकिन निर्जीवों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए यह पेन है, ठीक, इसे हम आज देख रहे हैं इतने साइज का है, इसे हम 10 साल बाद या साल भर बाद या कितना भी समय बाद देखेंगे ना, तो इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। यानी कि निर्जीवों में वृद्धि नहीं होता है। उसके बाद तीसरा मुख्य अंतर है कि सजीवों में आंतरिक एवं स्वतः गति होती है। सजीव जो हैं वह अपने मन से और अंदर से गति करते हैं, ठीक। लेकिन निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। निर्जीवों में बाह्य गति होता है और प्रेरित गति होता है। देखिए, सजीव भी गति कर लेते हैं और निर्जीव भी गति करते हैं। सजीव जो है जैसे कि हम लोग हैं, पेड़ पौधा हैं, जानवर हैं, यह सब जो भी जीव हैं वह अपने मन से चलते हैं। इसमें स्वतः गति होता है, अपने आप गति होता है, इसे चलाना नहीं पड़ता है। लेकिन निर्जीव जो चीज है, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी है, इसे चलाना पड़ता है, स्वतः गति नहीं होता है। वही कह रहा है कि प्रेरित गति होता है, ठीक। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण अंतर है कि सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है कि सजीव जितने भी हैं उसमें प्रजनन की क्रिया होती है, यानी कि उसमें संतान उत्पन्न करने की क्रिया होती है। वह 1 से 2 हो सकते हैं, जिसके द्वारा अपने सदृश जीवों को जन्म देते हैं। सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है जिसके द्वारा वह सदृश यानी कि वह अपने जैसे देखने वाले जीवों को जन्म देते हैं। लेकिन निर्जीवों में यह गुण नहीं पाया जाता है। निर्जीवों में प्रजनन की शक्ति नहीं होती है, ठीक। उसके बाद पांचवा महत्वपूर्ण अंतर है कि सजीवों में बाह्य उत्क्षेपणों के प्रति अनुक्रिया करने की स्वाभाविक क्षमता होती है, जिसे उत्तेजनशीलता कहते हैं, और निर्जीवों में उत्तेजनशीलता नहीं होता है। अब देखिए यह क्या है, तो यह कह रहा है ना कि सजीव जो है ना बाहरी चीजों के प्रति अपना क्रिया करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपको आग के पास ले जाया जाएगा तो आप वहां पर अपना क्रिया करेंगे, उससे दूर हटने की कोशिश करेंगे, ठीक। मान लीजिए आपको कोई मारेगा तो आप वहां पर भी प्रतिक्रिया करेंगे, आपको कोई डांटेगा तो वहां पर भी प्रतिक्रिया करेंगे। लेकिन निर्जीवों के साथ ऐसा नहीं होता है। उससे आप चाहे आग में डालिए या फिर मारिए या फिर पीटिए, वह प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि सजीव जो है जितने भी, उसमें उत्तेजनशीलता होता है, लेकिन निर्जीव में उत्तेजनशीलता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो मैं आपको बताया हूँ वह समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।